morning 8th class. So this is fourth and last video of your first chapter of history. Vernacular press reflected a lot about the feelings of the Indian under the British rule. Vernacular क्या होता था बच्चों? हमारी खुद की मातृभाषा में छपने वाले जो अखबार थे वो भर भर के ब्रिटिश के बारे में लिखते थे उसमें. Many newspapers such as Kesari, Young India, The Tribune, Amrita Bazaar पत्रिका etc. shared ideas and effort of the freedom fighters. Freedom fighters के बारे में उसमें ज़्यादा नॉलेज होती थी. मराठी न्यूज़ लेटर्स आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट सोर्स इन दिस रिगार्ड. तो मराठी न्यूज़ लेटर भी होते थे, इससे भी बहुत नॉलेज मिलती है. राइट फ्रॉम द बिगिनिंग द बंगाली प्रेस वॉज डायनामिक एंड क्रिटिकल ऑफ द ब्रिटिश रूल इन द इंडिया. तो बंगाली प्रेस जो थे उसकी ब्रिटिश रूल बहुत बुराई करता था. बंगाली न्यूज़पेपर संबद कौमुदी पब्लिश फ्रॉम कलकत्ता वॉज द फर्स्ट इंडियन वर्नाकुलर न्यूज़पेपर. तो वर्नाकुलर मतलब होता है बेटा मातृभाषा, यानी कि हमारी खुद की लैंग्वेज का, अंग्रेजों का नहीं. तो संबद कौमुदी जो था वो पहला अखबार था जो कि अपनी वर्नाकुलर लैंग्वेज में बना था. द फर्स्ट वर्नाकुलर न्यूज़पेपर इन बॉम्बे वॉज द गुजरात डेली मुंबई समाचार. तो गुजरात में जो बना था वो था गुजरात डेली मुंबई समाचार, बॉम्बे में सॉरी. ये 1822 में बाय फरदून जी मर्जबान ने इसको किया था. गांधी स्टार्टेड पब्लिशिंग अ वीकली जर्नल बाय द नेम हरिजन ऑन 11 फरवरी 1933. तो 11 फरवरी 1933 से उन्होंने हर हफ्ते एक जर्नल निकालने स्टार्ट किया जिसका नाम था हरिजन. ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल द न्यूज़पेपर कंसंट्रेटेड ऑन सोशल एंड इकोनॉमिक प्रॉब्लम. तो समाज और आर्थिक जो भी प्रॉब्लम्स होती थी वो जो है हमें न्यूज़पेपर बताते थे. दीज न्यूज़पेपर वर सर्टेनली अ मोर subtle method of influencing the people against the British. Through them we get to know how people struggle against the British rule. तो जो भी स्ट्रगल जो थे ब्रिटिश रूल के द्वारा लोगों ने सहे, क्या क्या इन्फ्लुएंस हुए, ये सब हमें इस बारे में पता चलता है. लिटरेचर. अब लिटरेचर क्या होता है बच्चों? लिटरेचर हो गया हमारा कि पढ़ाई से रिलेटेड जो भी उस टाइम का साहित्य था. लिटरेचर का एकदम एग्जैक्ट मीनिंग होता है साहित्य. Literature is another important source of this period, especially of the colonial period. The British scholars read ancient Indian texts through which they created a history of India to be read as a scholarly discipline. तो अंग्रेजों ने जो है ancient history पढ़ी, जो भी पहले के लेखा जोखा था, और उससे एक हिस्ट्री सब्जेक्ट टाइप का तैयार कर दिया जो कि आगे जो है स्कूल्स में भी पढ़ा जा सके. जेम्स मिल एंड मैक्स म्यूलर जो थे उनमें से स्कॉलर थे. हमने पढ़ा था ना कि उन्होंने वो 3 उसमें डिवाइड किया था, ठीक है. 3 उसमें डिवाइड करा था जेम्स मिल ने, जैसे कि हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश. लेकिन हमारे बाद में जो इंडियन हिस्टोरियन थे उन्होंने उसको नकारा. However, their interpretation reflected somewhat colonial approaches to the indigenous Indian culture. आ गई ना वही बात कि वो उनसे अलग थे. Many Indian writers came out with their literary work as a response to the colonial perceptions of the British scholars. ठीक है, उनके रिस्पॉन्स जो थे उनसे बहुत अलग थे. बंकिम चंद्र चटर्जी इज कंसाइडर्ड एज वन ऑफ द मोस्ट फेमस राइटर. ठीक है, बंकिम चंद्र चटर्जी जो सबसे फेमस राइटर थे, उन्होंने क्या क्या लिखा है? आनंद मथ लिखा है जिसमें कि क्या है वो इंडिया के आइडिया बताते हैं एक नेशन के टाइप पे. दादा भाई नौरोजी हैं जो उनकी जो पोएम्स है, ठीक है, अन ब्रिटिश रूल, उनकी एक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल्स जो है उसके बारे में वो अंग्रेजों का एक्सप्लॉयटेटिव यानी कि जो अत्याचारी नेचर था उसके बारे में बताते हैं. महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज लिखी थी और जवाहरलाल नेहरू ने लिखी थी नेहरूज डिस्कवरी ऑफ इंडिया. तो ये सब जो है हमें बहुत नॉलेज देते हैं. वर्क ऑफ वुमेन राइटर्स. अब उस टाइम पे औरतें भी लिखने लग गई थी, उससे भी बहुत लाइट पड़ती है कि वुमेन की उस टाइम पर क्या दशा थी. तो रसुंदरी देवीज की ऑटोबायोग्राफी है अमर जीवान, उन्होंने अपने बारे में लिखी है. सरोजनी नायडू की है पंडिता रामबाई, रुकिया हुसैन जो है ये सब सरोजनी नायडू, पंडिता रामबाई, रुकिया हुसैन, इन्होंने भी बहुत प्रोमिनेंट यानी कि फेमस लिटरेरी वर्क लिखे हैं. अदर सोशल इश्यूज कैन बी ट्रेस्ड थ्रू दिस लिटरेरी सोर्स. द वर्क ऑफ बी आर अम्बेडकर हाईलाइटेड कास्ट इशू. ठीक है, बी आर अम्बेडकर ने कास्ट इशूज़ वगैरह पे जो है लिखा था. मैनी अदर कंट्रीब्यूशन है. दिस सोर्सेज हेल्प द ग्रेट डील इन सोशल. ठीक है, तो इन सब से हमें जो है इंडिया की जो है चीज़ें पता चलती है, सोशल और इकोनॉमिक. एक बार ये भी पढ़ लेते हैं. एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम दादा भाई नौरोजीज पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया. तो इसमें उन्होंने क्या लिखा है? द ब्रिटिश रूल इंट्रोड्यूस एजुकेशन एंड वेस्टर्न इंडिया बट ऑन द अदर हैंड दे एक्ट एज इफ नो सच थिंग हैड टेकन प्लेस. ब्रिटिश रूल ने क्या करा है? अपना यानी कि अपना जो है वेस्टर्न, मतलब जब भी बात होती है अंग्रेजों का, तो अंग्रेजों की पढ़ाई वगैरह सब हम पे थोप दिया और ऐसे एक्ट करते हैं जैसे कि कुछ उन्होंने किया ही नहीं है. Either they have education or have not. If they deserve the boast, it is strange self-condemnation that after half a century or more of such effort, they have not yet prepared a sufficient number of men
फिट फॉर द सर्विस ऑफ देयर ओन कंट्री। तो वो क्या कह रहा है कि चाहे वो पढ़े लिखे हैं चाहे नहीं, लेकिन इतने टाइम के बाद भी वो इतने लोग नहीं बना पाए कि उनकी खुद की कंट्री को फ़ायदा दे सके, इतना लोगों को पढ़ा लिखा नहीं पाए। वी आर मेड BAs and MAs and MDs etc. with the strange result that are not yet considered fit to teach our country when we must have forced upon us even this development in every European that can be squeezed। तो मतलब हर चीज़ वैसे में पिस रही है और कोई भी ढंग से कुछ हो नहीं पा रहा है, तो ये उनकी लिखी हुई वो है। तो इसी के साथ आपका ये चैप्टर जो है ख़त्म होता है। इट वॉज द लास्ट वीडियो ऑफ दिस चैप्टर।